हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में। ये पूरी एक वीडियो सीरीज होने वाली है जहां पे हर वीडियो में हम एक कंट्री को चूज करेंगे और उस कंट्री के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। कंट्री कैसा है, आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स है उस कंट्री में जाने की, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और आप किसी तरह से गुमराह तो नहीं हो रहे हैं। तो अगली कंट्री जो भी आपको चूज करनी है, मतलब आप जाने का सोच रहे हो, उस कंट्री के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन काउंसलिंग करना चाहते हैं, मतलब हर बच्चे की दिक्कत अलग होती है जिसको वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, तो तुम्हारी कोई भी क्वेरीज है, तुम मेरे साथ 15 मिनट का एक कॉल बुक करना चाहते हो तो एक वेबसाइट है बेटा, topmate.io/anand_money। ठीक है, मैं दिन के 8 स्लॉट यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे तुम देखोगे तो एक तो ये वेबिनार है करियर ऑप्शन ऑफ आर्ट क्लास 12 का, और यहाँ पे एक देखो करियर काउंसलिंग में डॉक्टर आनंद मनी और एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो आप दोनों में से कोई भी चूज करना चाहते हैं, चूज कर लिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपके स्लॉट्स दिख रहे होंगे, है ना। तो जो भी एम्प्टी स्लॉट आपको दिख रहा है जिस डेट का, वो स्लॉट आप बुक कर लीजिए और मेरे साथ वन ऑन वन वीडियो कॉल पे आके अपना काउंसलिंग करिए। देखो बहुत सारे बच्चे ने ऑलरेडी ये काउंसलिंग किया, तो आपको टेस्टिमोनियल से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वन ऑन वन काउंसलिंग कीजिए और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। चलिए वीडियो पे आते हैं। एमबीबीएस नेपाल की बात करते हो तो नेपाल जैसा आप देखते हो पड़ोसी देश है अपना। कैपिटल सिटी जो हमारा है दैट इज काठमांडू। ठीक है, हमारा नहीं मतलब उनका है, दैट इज काठमांडू। ठीक है, इंडिया में बिहार से भी बॉर्डर कनेक्टेड है और यूपी से भी बॉर्डर कनेक्टेड है, मतलब टेक्निकली तुम कह सकते हो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बिहार। करेंसी नेपाली रुपीज है, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में उनकी करेंसी थोड़ी लोअर साइड पे है। मतलब अगर इंडिया का 3,000 रुपये पकड़ोगे तो नेपाल का 5,000 रुपये पकड़ो। ठीक है, कंट्री कोड +977 है, तुम्हें फोन बहुत सारा आता होगा। ठीक है, रिलीजियन हिंदुइज्म है, ज्यादातर आबादी हिंदू है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ऑफ होता है, छुट्टी का दिन होता है, वो सैटरडे होता है, संडे वर्किंग होता है, संडे छुट्टी नहीं होता, वो हिंदी कैलेंडर फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक काम की चीज है कि नेपाल में इस साल कुछ चेंज हुआ है क्या। पहले नेपाल का जो एडमिशन का फॉर्म निकलता था वो सितंबर के महीने में निकलता था और उनका जो एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट होता था वो नवंबर वगैरह में स्टार्ट होता था। तो मतलब कि सबसे लास्ट में नेपाल का ही एडमिशन होता था। बट इस साल थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इस साल उन्होंने जो गवर्निंग बॉडी है और या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, इसका नाम है MEC। ठीक है, जैसे इंडिया में नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है वैसे वहां पे MEC कंडक्ट कराती है। तो उन्होंने बोला है कि यह फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही निकल जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक ये फॉर्म खत्म हो जाएगा। मतलब लास्ट डेट टू अप्लाई इज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो कुछ नहीं करना भी, मतलब अगर तुमको नहीं भी जाना हो नेपाल तो कम से कम ये फॉर्म जरूर भरना। मतलब इसमें तुम्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें एग्जाम यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा नीट स्कोर ही वैलिड है। बट अगर तुम्हें एडमिशन लेना है नेपाल में तो ये फॉर्म भरना मैंडेटरी। ठीक है, इस फॉर्म की फीस है बेटा अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज। ठीक है, जो आपको पे करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको तुम्हारे मार्कशीट चाहिए होगा, ID प्रूफ, आधार कार्ड या पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं भी है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। नीट स्कोर तो अभी आया नहीं है, एडमिट कार्ड से काम चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिजिटल सिग्नेचर और एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे anand@fundabox.in पे दे देंगे। ठीक है, मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा, या एक नीचे फॉर्म भरा हुआ है गूगल फॉर्म, इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए और मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा। कम से कम आपका बैकअप ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एडमिशन आप थोड़ा बाद में भी ले सकते हैं बट अभी एप्लीकेशन फॉर्म तो जरूर भर दीजिएगा। ठीक, आई अब कॉलेजेस की बात करते हैं। कॉलेजेस कैसे हैं नेपाल में, तो बेसिकली 4 तरह के कॉलेजेस आपको नेपाल में देखने को मिलते हैं। क्या भैया, एक तो है सरकारी मेडिकल कॉलेज, जैसे इंडिया में आपके सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं, एम्स सफदरजंग, वैसे इनका है। ठीक है, दूसरा होता है ऑटोनोमस, ये जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज होता है, आप समझे, अपनी यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज। ठीक है, तीसरा होता है प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं विच इज एफिलिएटेड टू काठमांडू यूनिवर्सिटी, और प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 2 यूनिवर्सिटी होता है, एक KU है, एक TU है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कि तुम्हारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट है
और क्या आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले है बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ पे तुम देखोगे टोटल 100 सीट दिख रहा होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो मतलब इसमें से 8 सीट इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बीपी गोराला में 8 सीट है, करनाली एकेडमिक ऑफ हेल्थ साइंसेस में 8 सीट है, पाटन में 5 सीट है और नेपाली आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में 4 सीट है। ठीक है, ये सारे सरकारी कॉलेजेस हैं और इसमें एडमिशन तभी होता है नीट स्कोर कार्ड का जब सीट वेकेंट रहता है। अगर सीट वेकेंट नहीं रहा तो इसमें एग्जाम एडमिशन कैसे होगा, इसमें एडमिशन एमईसी एग्जाम के थ्रू होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और कैच है क्या कि आपको या तो ऑप्ट करना है कि तुम एमईसी एग्जाम देना चाहते हो जो थोड़ा टफ एग्जाम होता है, या तुम नीट स्कोर पे एडमिशन लेना चाहते हो। तो टेक्निकली हम लोग जो बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि एमईसी के एग्जाम में क्यों बैठोगे, है ना। अगर तुम्हारा होना होता तो इंडिया में हो जाता ना, अगर स्कोर तुम्हारा अच्छा रहता तो बेटर है कि आप नीट स्कोर पे डायरेक्टली एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो इसमें जनरली जो पिछला ट्रेंड देखा गया है कि करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे कुछ सीट्स 1-2 सीट्स खाली रह जाते हैं, तो लास्ट तक काउंसलिंग में बैठोगे या हम भी असिस्ट कर देंगे आपको, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, बीपी कोराला में सीट नहीं बचता, इट इज द बेस्ट कॉलेज, दिस इज द बेस्ट कॉलेज इन नेपाल, बट इसमें सीट बचता नहीं है। ठीक है, एमईसी एग्जाम के थ्रू सारे सीट भर जाते हैं तो नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ पे सरकारी कॉलेज में अगर आपको लेना है तो यहाँ पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी, और 4 ही सीटें तो समझ सकते हो कितनी कम प्रोबेबिलिटी, तो ट्राई मार सकते हो एक बार। ठीक है, फीस क्या है सर इसकी, $60,000 है। ठीक है, अच्छा अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, कुछ कॉलेज थोड़ा एवं ही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक मैट्रिक्स यूज करते हैं। पहला कि कॉलेज का हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है, दूसरा कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, तीसरा कॉलेज का स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है, और चौथा इसका एमसीआई पासिंग परसेंटेज या जो एफएमजी एग्जाम होता था पहले उसका पासिंग परसेंटेज कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर शॉर्टलिस्ट तुम इन बेसिस पे करोगे तो तुम्हें कुछ कॉलेज देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली में अच्छे हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज मणिपाल मेडिकल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, ये पोखरा में, पोखरा काठमांडू से तुम डायरेक्ट फ्लाइट लोगे, पोखरा के लिए तुमको फ्लाइट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा कॉलेज है। क्या फीस है बेटा इसकी, इसकी फीस जो है ट्यूशन फी देख लो ध्यान से देखना, ट्यूशन फी इसकी जो है लगभग 62 लाख है पूरे। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे होता है 4.5 ईयर्स का और +1 ईयर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपकी पेड होती है। ठीक है, इंटर्नशिप आपकी पेड होती है यहाँ पे। ठीक, तो ये 62 लाख जो फीस है ये 4.5 साल का फीस है, और इसमें आपको एग्जाम किसके, नीट के थ्रू आप जा सकते हो, और इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं, हॉस्टल और मेस अलग से आपको लेना पड़ेगा जिसकी अलग से आपको फीस देनी, मतलब जो आपका ट्यूशन फी है दैट इज अराउंड 62 लाख रुपीज। ठीक है, इन सब जगह अगर आपका नीट स्कोर अच्छा है, मतलब मान लो कि 350, 400, 450, 500 नीट स्कोर है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है अप टू 2 to 3 लाख, डिपेंडिंग कौन सा कॉलेज है कैसा कॉलेज है, उस पर आपको 2 से 3 लाख का स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा कॉलेज है, इसमें आपके 50 सीट भी हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, नेपाल में सारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप डायरेक्टली कॉलेज जा सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए कहाँ पे और जो कॉलेज आपको जाना है, तो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे भेज दीजिए anand@fundabox.in पे, मैं तुम्हारा सब कुछ अरेंज कर दूंगा, तुम डायरेक्ट कॉलेज जाओ, कॉलेज देख के आओ, फिर कॉलेज अच्छा लग रहा है तभी जाके आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो मणिपाल में लगभग 50 सीट आपके पड़े हुए हैं इंडियन स्टूडेंट्स के। ये वही मणिपाल था जो इंडिया वाला मणिपाल का प्रमोटर था ना, उन्होंने ही खोला था, बट अब ओनर बदल गया है। मतलब ये नहीं है कि तुम कह सकते हो कि ये मणिपाल का एक्सटेंशन कैंपस है, पहले लोग ऐसे कहानी बनाते थे, बट ऐसा नहीं है, कि इसका कोई मतलब नहीं है इंडिया के मणिपाल वाले कॉलेज से, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा कॉलेज है बेटा, इसको हम कहते हैं KUSMU, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, इसमें भी 33 सीट्स। अब देखो पिछले साल जो इसकी फीस थी
वो 41 लाख के आसपास थी, बट इस साल इसकी फीस अभी आई नहीं है, बट इसकी फीस बहुत ज़्यादा ये बढ़ा रही है। पिछले साल इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया था, तो इसकी फीस भी 60 लाख के अराउंड हो जाएगी। तो जहाँ से मत आना कि 41 लाख ही आपको फीस देनी होगी, नहीं, इसकी फीस इस बार 60 लाख के अराउंड ट्यूशन फी या पैकेज पूरा हो जाएगा, मतलब 55 के आसपास ट्यूशन फी या तो हो, ठीक है। तो 60 लाख इंक्लूडिंग हॉस्टल आपका इसकी फीस हो जाएगी, ठीक है। अभी आया नहीं है इसका नोटिफिकेशन, इसलिए मैंने पुरानी फीस ही डाली हुई है, ठीक है। ये भी कैंपस काठमांडू में ही है, सुंदर कैंपस है, मैं गया था, बहुत अच्छा इंफ्रा वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तीसरा कॉलेज है दैट इज लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये आपका लुम्बिनी में है, ठीक है। आपको गोरखपुर से लगभग 2.5 घंटे का ड्राइव पे ये कॉलेज मिल जाता है। मुझे पर्सनली ये कॉलेज बजट फ्रेंडली भी लगा। ये कॉलेज एकदम पहाड़ में ऐसे घुसा हुआ है, एकदम सुंदर सा एनवायरनमेंट है, कैंपस अच्छा है, इनकी ओटीज इतनी प्यारी बनाई है इन्होंने ना। तो ये लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर मैं मणिपाल और लुम्बिनी में बोलूँ, मणिपाल अच्छा है बट मणिपाल थोड़ा महंगा भी हो जाता है, तो वहाँ मतलब 10 लाख फीस बढ़ जाता है मणिपाल में। ये बेस्ट चॉइस है फॉर नाउ, ठीक है। और यहाँ मैं पढ़ाने भी जाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी टोटल 33 सीट्स होती हैं, तो सीट्स बड़े कम होते हैं इन कॉलेजेस में, है ना, कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स कम होते हैं, ठीक है। फीस कितनी है सर इसकी? इसकी फीस जो है 50 लाख रुपए है, ठीक है। हॉस्टल वगैरह सब मिला दोगे सब कुछ तो 7 लाख, मतलब एवरेज जो पूरा पैकेज पड़ेगा हॉस्टल में सब मिला के दैट इज 57 लाख का। यार इसके हॉस्टल का खाना इतना अमेजिंग है ना, क्या बताऊं। क्या था कि हम गए थे इसका हॉस्टल खाने के लिए, तो इन्होंने आलू दही और कुछ ऐसे करके बनाया था, ओ हो क्या टेस्टी खाना। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब कुछ बहुत बहुत सिस्टमेटिक है, ओनर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार ये कॉलेज विजिट जरूर करना, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज। आज भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कॉलेज विजिट करने के हैं, ठीक है। तो मैंने ट्यूशन फी अलग लिखा हुआ है, हॉस्टल के साथ अप्रॉक्सीमेटली मैं तुम्हें फीस बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब 57 लाख का आसपास के तुम्हारा इसका पूरा पैकेज बनेगा इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस, ठीक है। ये ट्यूशन फी अलग मैंने लिख दी है, ठीक है, ठीक है। और ये मैं आफ्टर स्कॉलरशिप बता रहा हूँ, मतलब 60 का पैकेज पड़ेगा, 3 लाख का स्कॉलरशिप, 57 में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला आते हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भरतपुर। अगर यहाँ भी 50 सीट है, यहाँ की फीस जो है 62 लाख है। अगेन ये भी आपको देखना पड़ेगा, मैं एक्चुअली ये कॉलेज गया नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कॉलेज कैसा है, ठीक है। बहुत अच्छे से मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं गया हूँ, ठीक है। अगर किसी को फीडबैक पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं गया था ये देवदा मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसमें टोटल सीट्स ही 60 है और सिर्फ 20 फॉरेन स्टूडेंट मिलते हैं। तो मतलब आपको इंडिविजुअल अटेंशन इस कॉलेज में जितना मिलेगा उतना इंडिविजुअल अटेंशन कहीं नहीं मिलेगा। मतलब बैच साइज जो तुम्हारा 60 बच्चों का ही बैच साइज है, ठीक है। सस्ता भी है, ऑलमोस्ट सबसे सस्ता कॉलेज है नेपाल का। तो मतलब जो इसका ट्यूशन फी है दैट इज जस्ट 48 लाख रुपीज। तो अगर हॉस्टल वॉस्टल सब मिला लोगे तो ये 54-55 का तुम्हारा पैकेज पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब स्कॉलरशिप वॉलरशिप सब मिला लोगे तो 54 लाख रुपीज का तुम्हारा पूरा पैकेज हो जाएगा। बट ये कॉलेज सबसे जल्दी भर जाता है, क्यों सर? क्योंकि इसकी फीस सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। तो इस कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्रायोरिटी 1 वैसे अगर आप पे कर सकते हो तो लुम्बिनी जाओ, अगर आपका फीस का कंस्ट्रेंट है तो देवदा मेडिकल कॉलेज आप जाओ, ठीक है। फिर आ गया एनएमसी। ये यार हाइप्ड अप कॉलेज लगा मुझे, मैं गया था ये कॉलेज भी देखने के लिए, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, ठीक है। तो मतलब इंफ्रा वाइज थोड़ा ऐसा पुराना सा इंफ्रा सा है, तो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, ठीक है। बट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट मुझे कुछ खास अच्छा ये कॉलेज नहीं लगा। केएमसी भी मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। नेपालगंज मैं गया नहीं हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा। विराट भी मैं नहीं गया था, मैं नहीं बता पाऊंगा। नोबेल भी मैं नहीं गया था, मैं नहीं बता पाऊंगा। बट इनकी फीस स्ट्रक्चर देखो आपको यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना भी चाह रहे हैं तो डायरेक्टली कॉलेज चले जाइए, डायरेक्टली कॉलेज चले जाइए और कॉलेज में जाकर थोड़ा निगोशिएट कर लो कि भैया मुझे स्कॉलरशिप दे दो, मेरा नीट स्कोर इतना अच्छा है, अच्छा स्कोर होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा किसी भी कॉलेज में देर इज नो कंसल्टेंसी फी,
बहुत ध्यान रखिएगा, कोई सर्विस चार्ज, कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा फीस के अलावा कुछ नहीं देना, ठीक है। एक और चीज जो ड्रॉबैक है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर की फीस थोड़ा ज्यादा ये लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर 50 लाख फीस है तो 50% फीस लगभग फर्स्ट ईयर में वो ले लेते हैं, 25 लाख फीस आपको ले लेते हैं। बट दूसरा जो एडेड पॉइंट है कि यहाँ पे एजुकेशन लोन आपको अच्छे से मिल जाता है, ठीक। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज जो थे वो केयू के यूनिवर्सिटीज थे, ठीक है। तिरुवन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप आओगे तो आ जाता है किस्ट मेडिकल कॉलेज। अगर आपको काठमांडू सिटी में रहना है तो ये अच्छा कॉलेज है, ये मैं गया था। बट खाली एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि बीच से नाला जाता है, नाले की बदबू आती है बहुत खराब। बट इसका हॉस्टल अच्छा है, स्टूडेंट का एमसीआई पासिंग परसेंटेज अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, इंफ्रा ओके ओके है। मतलब तुम समझो ना, जो कॉलेज अगर काठमांडू सिटी में उसके पास कम जमीन है, तो उतना शानदार इंफ्रा नहीं बना है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें इंफ्रा थोड़ा हल्का दिखेगा काठमांडू के जो मेन काठमांडू सिटी में मेडिकल कॉलेजेस है। तो मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि भाई टीयर 1 सिटी में क्यों पढ़ना, तुम थोड़ा बाहर चले जाओ, तुम्हें तो हॉस्टल से मतलब है ना, तो वहां सस्ता भी हो जाता है तुमको और तुम्हारा ये सब भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो किस्ट भी ठीक कॉलेज है। अगर तुम्हें काठमांडू रहना है, ट्रैवलिंग का दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली काठमांडू एयरपोर्ट गया है, वहां से आई थिंक 15 मिनट दूर है कॉलेज, तो ये किस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ भी 33 सीट्स और यहाँ ट्यूशन फी 55 लाख है। तो पैकेज मिला लोगे सब कुछ ले दे के तो 61-62 लाख का पैकेज पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं चित्तवन मेडिकल कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है, ये भी मैं गया था, ठीक है। इसका भी इंफ्रा बहुत शानदार बना है। इसमें भी 33 सीट्स हैं, इसका भी 57 लाख का ट्यूशन फी है, पैकेज बना लो तो 63 लाख के आसपास का आपका पड़ता है, ठीक है। फिर ये गंदकी मेडिकल कॉलेज मैं नहीं गया हूं, नेशनल मेडिकल कॉलेज मैं नहीं गया हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कॉलेज खराब है, ठीक है, ये कॉलेज अच्छे होंगे। मैं पर्सनली विजिट नहीं किया हूं तो मैं नहीं बता दूंगा। मैं अगर अगले वीक अभी जाऊंगा इस बार नेपाल के ट्रिप पर, मैं सारे कॉलेज देख के आऊंगा, ठीक है। मैं एक ही ट्रिप पे गया था इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा इन कॉलेज के बारे में। यूनिवर्सल कॉलेज, मेडिसिन कॉलेज, ये भी मैं नहीं गया हूँ। जानकी मैं नहीं गया हूँ। ये सारे कॉलेजेस मतलब ओवरऑल अगर तुम नेपाल के कॉलेजेस देखोगे तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, मतलब टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा कि कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है। मतलब इंडिया स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ने वाले नेपाली स्टूडेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे यूएसएमएलई का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनका करिकुलम जो है वो यूएसएमएलई के हिसाब से है, तो ये सब तुमको एडेड एडवांटेज मिल जाता है। पूरा फूड जो है तुमको एकदम इंडियन फूड मिलता है। अच्छा, कहीं कहीं हॉस्टल में तुम्हें अब जैन खाना भी मिल जाता है, मतलब बिना लहसुन प्याज के भी खाना मिल जाए। कुछ लोग जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए, ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स तुमको दिखते हैं तो मतलब तुम्हारे लिए हॉस्टल वाले जैन खाना का भी अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है। हिंदी सबको आती है तो वहाँ ऐसा कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, ठीक है। एंट्री और एग्जिट कंट्री से बहुत ईजी है ना। कोई चेक भी नहीं कर रहा तुम्हारा, मतलब अगर रोड से जा रहे हो तो गोरखपुर के पास एक हम लोग जो निकले थे वहां से 2 मिनट में एंट्री करके निकल जाते हो, ठीक है। तो इसलिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक। अब कुछ कॉलेज का देखो फीस स्ट्रक्चर, जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है इनका, देखो इस तरह से होता है तुम्हारा फीस। तो तुम देखो कि टोटल अगर फीस बात करेंगे तो $75,000 का हो जाता है सार्क नेशनल्स के लिए। सार्क नेशनल जैसे इंडिया वाले के लिए, अगर बाहर के कोई आ रहा है तो $90,000 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे $25,000 फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। अब ट्यूशन फी क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं करता वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूरा फी स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ भी तुमको चाहिए एज पर ये यूनिवर्सिटी निकालती है, ये मैं टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney001 पे भेज दूंगा। तो तुम्हें समझ एज पर एक्चुअल जितना पैसा तुम्हें देना होता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट जनरली यहाँ पे बेटर बात होता है कि आप पैकेज का ही बात कर लिया कीजिए, टोटल विच इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चा रखो ही मत, पैकेज पे बात करो और पैकेज को इंस्टॉलमेंट पे बंधवा दो तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है सर। किस्त का देखो, किस्त का भी यहाँ पे देखो 5 लाख रुपए में तुम अपना सीट बुक करा लो, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप देते हैं लगभग 18,50,000 का, सेकंड इंस्टॉलमेंट आप देते हैं 21 लाख का, फिर उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट आप देते हैं 16 लाख का, तो 60 लाख का पैकेज मिल जाता है। अगर तुम
वन टाइम पेमेंट वगैरह की भी बात करते हो कि मतलब मैं 4.5 साल की फीस एक साथ दे दूंगा, तो वहां पे भी तुमको एक्स्ट्रा एडेड डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सब कॉलेज जाके तुम्हें बात करना पड़ता है कि हाँ जी मैं ये करने वाला हूँ, मेरा ये डिस्काउंट आते हैं, तो ठीक है हम भी इसमें आपको हेल्प कर देते हैं। ठीक, फिर ये देखो कॉम्स का है, तो ये भी देखो टोटल जो है 62 लाख का है। ये सारे यूनिवर्सिटीज निकालती है, ये फीस फिक्स रहती है, इस पे अप टू तुमको 3 लाख का टोटल डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट एज इन स्कॉलरशिप, और ये स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड होता है, मतलब कि तुम्हारे मार्क्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बट एकदम जाके रो देना है कॉलेज वाले के सामने, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ, है ना, तो ये तुम्हें डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, तो ये काम तुम यहाँ पे, तो ये इसकी फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसकी इसकी फीस स्ट्रक्चर मुझे मिल गई थी, केएमसी काठमांडू मेडिकल कॉलेज की है, ठीक है, नोबेल मेडिकल कॉलेज की है, नेपाल मेडिकल कॉलेज की है, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज। लुम्बिनी का तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा टोटल जो आ रहा है पैकेज, दैट इज 60 लाख का इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तभी मैंने बोला कि 57 लाख, 3 लाख का डिस्काउंट पकड़ लो, तो 57 लाख के पैकेज में तुम्हारा लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है, देवदाहा का तुम देखो, देवदाहा का भी अप्रोक्सीमेटली 59 के आसपास आ रहा है ये, बट तुम्हें थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे देगा, तो आई थिंक इसका 55 लाख के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अभी अगर आप जून में एडमिशन लेते हैं, अगर मान लीजिए कि जून के मंथ में एडमिशन लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है या एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी पूरा फीस स्ट्रक्चर जिस कॉलेज का तुम्हें चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा कैसे प्रोसेस होता है तुम्हारा एडमिशन का? तुम्हें 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड, नीट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, मतलब बेसिकली 250 मार्क्स अगर है तो और अच्छा है, क्योंकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एडमिशन के। ठीक है, पासपोर्ट आधार होना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ एक चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हारे जो स्कूल 12th वाला देता है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आप अप्लाई करेंगे एमईसी में, ठीक है, वो हम ही लोग कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज में जाके 5 लाख रुपीज का चेक या आप कैश जमा कर दीजिए कॉलेज में जाके। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा, फिर आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। जब इसकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, फिर आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको फी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक, और कुछ डिटेल अगर आपको जानना है नेपाल के बारे में या कुछ भी एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो यहाँ पे एक कॉल बुक कर लीजिएगा, या जो गूगल फॉर्म भरा हुआ है उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए अगली कौन सी कंट्री के बारे में आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, नेपाल के बारे में बेटा कुछ अच्छी बातें जो ये है कि मतलब कनेक्ट बहुत अच्छा है इंडिया से। तो आजकल तुम देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कहीं पे हेट्रेड है इंडियंस को लेके, या कहीं पे रेसिज्म है, तो वो सब यहाँ देखने को नहीं मिलता। बट अगेन थोड़ा महंगा ऑप्शन तो ये है। ठीक है, तो जो बच्चे नेपाल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जिस कंट्री जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना देंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।